हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा। कृतिदेव टाइपिंग सीरीज। तो पिछली क्लास में आपने कृतिदेव 010 फॉन्ट पर टाइप हम किस तरीके से करते हैं, प्लस कीबोर्ड पर फिंगर को किस तरीके से सेट करते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना। और हमने ये जाना कि अगर हम होम रो का इस्तेमाल करते हैं तो होम रो पर फिंगर को सेट करने का तरीका क्या होता है। उसके अलावा अगर हम हिंदी में टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो अगर हम कोई अक्षर वगैरह टाइप करते हैं, शब्दों को बनाते हैं, तो हम किस तरीके से अक्षरों को याद रखते हैं और उन अक्षरों के ज़रिए हम किस तरीके से हिंदी में टाइप करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो मैंने आपको ये भी बोला था पिछली क्लास में कि जब आप होम रो की प्रैक्टिस आपको करनी है इस रो की, और आपको प्रैक्टिस करके इन सारे अक्षरों को मैंने आपको फिंगर्स पर जो है वो याद करना बताया था। तो उम्मीद है कि आपने जो प्रैक्टिस है वो कर ली होगी और आपने अक्षरों को अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि जब तक हमको अक्षर याद नहीं होंगे तब तक हम कोई भी शब्द या कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में आपको शब्दों को ही टाइप करना होता है और उनसे आपको पैराग्राफ या कोई सेंटेंस बनाना होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किन बटन्स पर क्या क्या अक्षर बनते हैं वो आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर बताए थे। तो चलिए शब्दों की बात करते हैं। अगर आपने अगर वो रो की प्रैक्टिस कर ली है तो अब हम शब्दों को बनाना सीखते हैं कि शब्द इन पर क्या क्या बनते हैं, और आपको उन शब्दों की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप जितना टाइपिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइपिंग फास्ट होगी और आपको अल्फ़ाबेट भी याद होते जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी फिंगर को सेट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी 4 फिंगर को सेट कर लेते हैं, यहाँ से ये 4, ठीक। उसके अलावा अब यहाँ पर हमने बात की थी कि ये लेफ्ट हैंड की फिंगर्स से क्या बनता है, राइट हैंड के फिंगर से क्या बनता है, और आपको मैंने ये भी बोला था कि आप अगर इन बटन्स की जगह पर आप अपने फिंगर पर याद रखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और आपको हमेशा ये चीज़ उंगलियों पर याद रहेगी। तो अब यहाँ पर हम शब्दों की बात करते हैं। अगर आप शब्द टाइप करना चाह रहे हैं तो क्योंकि हम सिर्फ होम रो का ही इस्तेमाल करेंगे शब्दों को बनाने के लिए, अपर या लोअर रो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे हमने पिछली क्लास में जाना था कि राइट हैंड की लेफ्ट जो लिटिल फिंगर है इससे बनता है ए की मात्रा, इससे बनता है का। उसके अलावा थर्ड वाले से बनता है छोटी की मात्रा, फोर्थ वाले से बनता है हा, और अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इससे बनता है बड़ी की मात्रा। सेम यही जो था पैटर्न वो हमने राइट के साथ भी इस्तेमाल किया था। तो ये बनता है षटकोण वाला शा, ये इससे सेकंड वाले से बनता है आपैया, थर्ड वाली फिंगर से बनता है शा, फोर्थ वाली फिंगर से बनता है आका डंडा, और अगर इसी को हम शिफ्ट करते हैं तो इस वाली फिंगर से बनता है रा, जिसको अल्फ़ाबेट पे आप देख सकते हो जी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम शब्दों को स्टार्ट करते हैं। तो शब्द सबसे पहले क्या क्या बनते हैं, जैसे अगर यहाँ पे का और रा है तो हम इससे एक शब्द बना सकते हैं जैसे कार। तो हमको सबसे पहले लेफ्ट हैंड की सेकंड वाली फिंगर को प्रेस करना इस तरीके से। आप देखोगे मैंने जैसे इसको प्रेस किया यहाँ पर का बन गया। उसके बाद अब क्योंकि आ का डंडा मुझे लगाना है कार शब्द के अंदर, तो आ का डंडा हमने पिछली क्लास में सीखा था कि राइट हैंड की लास्ट फिंगर से हम इससे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आ का डंडा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रा की बात करते हैं, तो इसी फिंगर को उठाकर मैं यहाँ रखूँगी, ये आपका बना रा, और इसको दोबारा वही रख लेंगे देन स्पेस, ठीक। तो देख सकते हैं ये शब्द आपका जो है कार बन गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये स्मॉल लेटर ये जो का है ये तो पूरा बनता है, बट ये हाफ क्यों बन गया। तो मैं आगे बताऊँगी आपको कि ये क्यों बना हुआ है। इसी तरीके से आप इस शब्द की जो है वो कई बार प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने बार आप इस शब्द को लिखोगे उतने बार आपको अल्फ़ाबेट और याद होते जाएंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से सेकंड शब्द हमारा है वो है हार। तो हा हमारा 4 वाली फिंगर से बनता है, इसको प्रेस करेंगे। देन उसके बाद आ का डंडा, तो हमने ऑलरेडी फिंगर वही रखा हुआ है। उसके बाद रा, तो रा हमारा इससे बनेगा। देन उसके बाद आपका स्पेस, तो ये बन गया हार। इसी तरीके से आप इस शब्द की भी जो है वो कई बार प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए शब्द और अल्फ़ाबेट। उसके बाद क्या क्या शब्द बनता है आप लिख सकते हैं केसर, जैसे ये लेफ्ट हैंड की सेकंड वाली फिंगर इससे बनता है का,
तो मैंने इसको प्रेस किया। देन उसके बाद मुझे केसर लिखना है तो मुझे यहाँ पर के की मात्रा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर का इस्तेमाल करेंगे लेफ़्ट की, ये आपका बन गया ए की मात्रा। देन उसके बाद यहाँ पर शाह, तो शाह मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी केसर के लिखने के लिए। मैंने ये वाला राइट हैंड का थर्ड वाला फिंगर प्रेस किया, ये बन गया शाह। उसके बाद हम बनाएंगे रा, तो रा मेरा ये रहा, मैंने इसको प्रेस किया और ये बन गया आपका केसर। आप किराया भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर का इस्तेमाल करना है, मैं इसको प्रेस करूँगी तो छोटी की मात्रा बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड फिंगर प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा का। उसके बाद रा, तो हमने यहाँ से ये वाली फिंगर उठाई, इसको यहाँ रखा, ये बन गया रा। देन उसके बाद रा के ऊपर जो है आपको यहाँ पे आ का डंडा लगाना है, तो यहाँ पे हमने ये आपका बन गया। उसके बाद या बचा, तो हम यहाँ पे ये थर्ड ये वाली फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाली राइट का सेकंड। तो यहाँ पर हमने इसको लिया, उसके बाद आ का डंडा और स्पेस, तो ये बन गया किराता। अब आप इस शब्द की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट शब्द है शाख। तो शाख के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना ये राइट हैंड का आपका ये थर्ड वाला फिंगर। तो यहाँ पर मैं जब इसको प्रेस करूँगी तो ये बनेगा शाह। उसके बाद देन आ का डंडा, तो इसके बराबर में ही है। उसके बाद का जो हमारे लेफ्ट हैंड पे है, देन स्पेस, तो ये बन गया साग। तो इसी तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको इन्हीं शब्दों को जो है वो बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इन शब्दों को अच्छे से टाइप करना आ जाए, देन आप अल्फ़ाबेट भी याद कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको इन शब्दों की कई बार प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आप एक बार में इस शब्द को अच्छे से टाइप ना कर पाओ। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आप ये मत सोचेगा कि हमको एक ही दिन में पूरा सीख लेना है। आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले हम जब स्टार्टिंग करते हैं टाइपिंग में तो सबसे पहले हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हमारी फिंगर जल्द से दबाने लगती हैं क्योंकि हमको हैबिट नहीं होती इस तरीके से टाइप करने की। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप शब्दों को बनाने की अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई जल्दी नहीं है, आप इतना जल्दी मत रखिए, आप आराम से सीखिए, आप आराम से चलिए एक स्टेप में। क्योंकि अगर आप एक बार आपको अल्फ़ाबेट याद हो गई तो आप फिर शब्दों को आसानी से बना लोगे। बट अगर आप जल्दबाजी में रहोगे, आपको लगेगा कि शब्द पहले हम सीख लेते हैं, अल्फ़ाबेट तो हमको बाद में याद हो ही जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अल्फ़ाबेट को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में आप शब्दों को बनाने लगेंगे तो आपको बार बार ये लाइन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पूरा टाइपिंग ख़त्म कर चुके हो बट उसके बाद भी आपको वापस आकर बार बार जो है वो अल्फ़ाबेट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उन शब्दों को नहीं बना पा रहे हो। तो इसीलिए आपको आराम से चलना है, आपको आराम से इस्तेमाल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एक वीक में जो है वो आराम से ये कीज़ का पैटर्न याद कर लोगी। लेकिन अगर आप स्टेप में चलोगे तो आपको इन शब्दों की इसी तरीके से प्रैक्टिस करना ही है जब तक आपको ये शब्द करेक्टली याद नहीं हो जाते। तो ओवरऑल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज के शब्दों की जो हमारी कृतिदेव की जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। आपको इस क्लास के अंदर आपने जो है जिन चीज़ों को सीखा, जिन शब्दों को हमने बनाया, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और कृतिदेव की फॉन्ट के, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस तरीके से कुछ और शब्दों के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।